आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। लेक्चर नंबर ये है 5। आज हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। हम बात कर चुके थे कि समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है ना, जिसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं। और जो भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, जो वास्तव रूप में बनता है प्रतिबिंब, वो क्या बनता है, उल्टा, है ना। और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, कहां बनेगा, पीछे, है ना। ये आभास होगा हमको कि वो प्रतिबिंब बन रहा है, और वो पार्श्विक रूप से क्या होगा, उल्टा। और दर्पण से हम जितना आगे होंगे, है ना, दर्पण के पीछे उतना ही दूर में जाकर के प्रतिबिंब बनेगा, है ना। इसके बारे में हम चर्चा कर लिए थे, ठीक है। तो अब जो है, अब हम बात करने वाले हैं कि गोलीय दर्पण, है ना। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, और गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, है ना, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, बताओ तुम सब, गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, गोल होता है, गोल होता है, राउंड की तरह, इस तरह से गोल शेप में होता है। इस तरह से होता है, गोल शेप में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, है ना। अतः गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोल हो, है ना। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, जब बोलने तो बोलना है ना। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, सतह गोल हो, क्या हो, गोल हो, उसे क्या कहेंगे, उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। देखो ये हम गोलीय दर्पण बनाते हैं, ये है गोल, है ना, एक तो गोलीय गोला की तरह हम बना दिए। ये मान लेते हैं कांच की तरह है ना। इसका परावर्तक सतह, ये इसका जो सतह है, इसका जो पृष्ठ है, बाहरी पृष्ठ जो है ना, वो क्या है, वो परावर्तन कर सकता है। वो क्या कर सकता है, परावर्तन कर सकता है। कब, जब पॉलिश करेंगे तब। आप लोग देखते होंगे समतल दर्पण के पीछे क्या होता है, पॉलिश मारा होता है। समतल दर्पण के पीछे क्या होता है, रंगा हुआ होता है ना। आगे और आगे क्या होता है, पॉलिश मारा हुआ होता है ना। और पीछे भी वही हाल होता है, लेकिन पीछे रंग दिया जाता है तो आगे क्या महसूस होता है कि पॉलिश मारा हुआ है, चिकना है ना। ऐसे भी आर पार होता है उसमें। तो क्या है कि उसको रंगने के बाद जो है ना, वो परावर्तन करना आरंभ कर देता है ना। किरण पीछे नहीं जाता, आर पार नहीं हो पाता है ना, परावर्तन होता है, किरणें जाती है और पुनः वापस लौटती है ना। तो ये हो गया गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, ये गोला है, ये गोला की भांति है। अब देखिए इसमें जो है, इसको हम कहते हैं केंद्र, है ना। ये वृत्त भी हो गया अभी फिलहाल, इसको हम कहते हैं केंद्र। क्या कहेंगे, केंद्र, है ना। और गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक है उत्तल दर्पण, एक है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, है ना। मान लेते हैं कि आपके पास एक गेंद है ना, एक क्या है, गेंद है, एक बॉल है, फुटबॉल है, और उसको हम बीच से काटें तो दो हिस्से में बटेगा। वो क्या होगा, अर्धगोला और अर्धगोला। यदि हम एक अर्धगोले को, है ना, अंदर से रंग दे और बाहर से छोड़ दे, मान लो कि बाहर क्या है, चिकना सतह है, तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है, उसे उत्तल, उसे उभरा, है ना। तो उभरा हुआ है मतलब वहीं पर फिगर दिखेगा, है ना, उसके पीछे नहीं दिखेगा, उसके पीछे नहीं दिखेगा, इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह क्या है, धसा हुआ है ना, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, धसा हुआ है, अंदर की ओर धसा हुआ है। जैसे कि है कि एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला में हम क्या करेंगे कि पीछे का जो एरिया है, ये एरिया है, जो ये एरिया, इसको हम रंग देंगे और यहाँ पर परावर्तन होगा, यहाँ पर किरणें आएंगी और टकराएंगी, है ना, और
अलग अलग जगह किरणें फैलेंगी, है ना, अलग भिन्न भिन्न तरीके से, तो उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, है ना। दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसको हम दिखा देते हैं। एक में क्या करते हैं हम, एक में हम उत्तल दर्पण बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। ये जो हो गया इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है। परावर्तक सतह यहाँ कौन है, तो यहाँ पर से किरणें परावर्तन होंगी, है ना, किरणें जो है यहाँ पर से परावर्तन होंगी, ठीक। इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बाबू, उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, तो इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण हो गया। और अगर हम अंदर की ओर एक बार पॉलिश, अंदर की ओर एक बार रंगाई किए, है ना, एक बार क्या कर देते हैं, बाहर की ओर, है ना, बाहर की ओर कर देते हैं एक बार, है ना, बाहर की ओर कर देते हैं एक बार। यदि हम बाहर की ओर कर दिए तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण। ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा, ठीक है, अवतल दर्पण, है ना। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, है ना। और इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र, ठीक। ये हो गया हमारा केंद्र, केंद्र जिसको हम कहते हैं सेंटर, सी, है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, केंद्र तो हो गया, और अगर हम इसको मिला दें और इसके मध्य बिंदु को हम कहेंगे पी। क्या कहेंगे, पी, मतलब ध्रुव। क्या कहेंगे, ध्रुव। कहता है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, है ना, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। और अगर हम यहां से केंद्र तक हम मिला दें, है ना, पी और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। इधर भी है पी, इसका भी तो अपना मध्य बिंदु होगा, है ना, और इस केंद्र से हम मिला देते हैं, क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष। क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष। ये पूरा हो गया प्रधान अक्ष, ठीक है। और यहाँ पर क्या होंगी, परावर्तन के बाद यहाँ पर किरणें जो फोकस होंगी, ठीक है, यहाँ पर भी किरणें क्या होंगे, फोकसित होंगे कहीं ना कहीं, तो इसको हम कहेंगे एफ। क्या कहेंगे, एफ। और इसको हम कहेंगे सी, है ना। तो इतना जो है जानकारी इससे मिल गया। चलिए अब हम लिखते हैं कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या है, अवतल दर्पण। सर मोबाइल होगा बाहर में खिड़की के पास। तथा गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, है ना। सबसे पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा क्या है, अवतल दर्पण, है ना। तो हम लिख देते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। और दूसरा क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, है ना। दूसरा क्या है, अवतल दर्पण। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, है ना। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण क्या है, तो कहता है गोलीय दर्पण का वह भाग, है ना, क्योंकि ये दोनों जो है उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण, कोई सा भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या तो अवतल दर्पण, दोनों क्या है, गोलीय दर्पण का ही न भाग है ना। कटा हुआ हिस्सा अगर यहाँ से हम काट दें तो क्या होगा बाबू, ये होगा उत्तल दर्पण, और इधर काट दें तो क्या होगा, अवतल दर्पण। तो उसी का तो हिस्सा है ना, तो ये बात समझना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं परिभाषा में, फिजिक्स में जो है भौतिक विज्ञान में परिभाषा, है ना, याद करने की आवश्यकता नहीं होती है ना, उसको समझकर उसको बनाने की आवश्यकता होती है। अगर हम समझ जाते हैं ना अच्छी तरह से तो उसको हम बना सकते हैं। कहता है गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो। क्या हो, उभरा हुआ। देखो यहाँ पर ही परावर्तन होंगे, मतलब यहाँ पर किरणें आएंगी और पुनः वापस जाएंगी, है ना। समांतर आएगा तो इस तरह से जाएगा, है ना। मतलब
अलग अलग तरह से आएंगे तो अलग अलग तरह से है। खिड़की के पास, खिड़की के पास में है। चलो देखो आगे हम बताते हैं। कहता है वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ है। वैसा दर्पण लिखने से अच्छा हम क्या लिख दें, गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या है बाबू, उभरा हुआ है ना। गोलीय गोलीय दर्पण, दर्पण का वह भाग जिसका प्रवर्तक पृष्ठ है ना, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ, प्रवर्तक पृष्ठ है ना, उभरा हो। क्या हो, उभरा हो, उभरा हो। वो उसे 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 क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को हम अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं यहाँ पर, ताकि जो है समझाने में ठीक हो। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखो उत्तल दर्पण कोई सा भी दर्पण हो, दर्पण के मध्य बिंदु को हम, दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। इसको हम पोल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में ध्रुव कहते हैं, है ना। ये हो गया, इसका नाम हम दे सकते हैं एम और एन, है ना, दर्पण एम एन। ठीक। और जहां तक जिस एरिया तक प्रकाश पहुंच सकता है, जिस एरिया तक प्रकाश जा सकता है, उसको हम कहते हैं द्वारक। ये हो गया हमारा द्वारक, मतलब यहां से यहां तक में ही परावर्तन होगा, मतलब यहां से यहां तक में ही ना परावर्तन होगा बाबू। उतना ही तो है परावर्तक पृष्ठ, जितना विस्तार है परावर्तक पृष्ठ का, उतना बड़ा एरिया, उतना क्षेत्र क्या कहलाएगा, द्वारक। क्या कहलाएगा, द्वारक। इसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। चलो ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण, है ना। अब आगे हम बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में। इसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में तो कहता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में कहता है गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग, है ना, गोलीय दर्पण का वह भाग, वह भाग जिसका है ना परावर्तक पृष्ठ, है ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा नहीं होकर के क्या हो, धंसा हुआ हो, है ना। परावर्तक पृष्ठ नीचे दिख रहा है, यहां तक दिख जाएगा ना। इसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हो, क्या हो, धंसा हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें कुछ गोलीय दर्पण के कुछ पद हैं, जैसे में हो गया ध्रुव, जैसे में हो गया, है ना, इसको हम कहते हैं, यहाँ से यहाँ को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और हो गया फोकस दूरी, है ना। इन सभी को हम परिभाषित कर देते हैं। ठीक है, क्या है, गोलीय दर्पण के कुछ पद, जैसे में ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं, है ना, केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है। ठीक है, तो इसको हम परिभाषित कर देते हैं।
तो हम लिखेंगे सबसे पहले, इसको मिटा लेते हैं पहले, है ना। इस फिगर को रहने देते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित, है ना। गोलीय दर्पण से संबंधित, है ना, संबंधित पद, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, परावर्तक पृष्ठ के बारे में, है ना। दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, कोई सा भी दर्पण हो, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, तो जहां पर प्रकाश का परावर्तन होगा उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ, है ना, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे परावर्तक पृष्ठ के बारे में, ठीक। तो कहता है परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। कहता है वह भाग जहां पर प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, उत्तल दर्पण हो या तो अवतल दर्पण हो। हालांकि इसे मुख्य रूप से बताया नहीं जाता है कि परावर्तक पृष्ठ क्या है, ठीक। ये तो सब जानते हैं कि परावर्तन जहां पर होगा उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, है ना। परावर्तन होने वाले पृष्ठ को, है ना, पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तथा परावर्तन होने वाले पृष्ठ, है ना, जहां पर परावर्तन होगा, है ना, परावर्तन होने वाले या करने वाले पृष्ठ को, है ना, क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ध्रुव के बारे में। किसके बारे में, ध्रुव के बारे में, पोल के बारे में, है ना, ध्रुव। सबसे पहले हम बात करेंगे ध्रुव के बारे में, है ना, पोल। यही मुख्य रूप से ये पद हुआ, है ना, इसको ना भी लिखेंगे तो चलेगा। तो कहता है ध्रुव किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण, है ना, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु। अब गोलीय दर्पण कौन कौन, ये तो उत्तल दर्पण, ये तो अवतल दर्पण, है ना, ये तो उत्तल दर्पण, ये तो अवतल दर्पण, है ना। इसको मिटा देते हैं ताकि दोनों अलग हो जाए, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण, ये तो अवतल दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, या तो उत्तल दर्पण हो या तो अवतल दर्पण हो, के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण के, है ना, के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, को ध्रुव कहते हैं। बताओ गोलीय दर्पण में ध्रुव किसे कहते हैं, बताओ ध्रुव किसे कहते हैं। तो कहता है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक। चलो आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद है वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र। उसके बाद क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, गोली का एक भाग है ना। गोलीय दर्पण क्या है, गोली का एक भाग है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोल होता है। क्या होता है, गोल,
है ना, गोले का हुआ भाग जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो, है ना। तो कहता है गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है और गोले का केंद्र ही, है ना, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है ना। गोलीय दर्पण क्या है, गोले का एक भाग है और उसका केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है, गोले का क्या है, एक भाग है, ठीक है, भाग है। इस गोले के, इस गोले का केंद्र ही, है ना, इस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये क्या हो गया हमारा वक्रता केंद्र, इसको हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ये गोला है और गोले का अपना एक केंद्र है और इसी को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से सूचित करते हैं, किससे, सी से। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं वक्रता केंद्र के बाद हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में। किसके बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में हम बात करेंगे, है ना। इसके बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो कहता है कि ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल से केंद्र के बीच की दूरी, है ना, ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, है ना। क्या कहते हैं, त्रिज्या, है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है और उस गोले का त्रिज्या ही क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। यह भी कह सकते हैं, ये तो कह सकते हैं कि ध्रुव से, है ना, ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, इसे हम आर से सूचित करते हैं, है ना, रेडियस। रेडियस जैसा कि हम त्रिज्या को सूचित करते हैं आर से, रेडियस, है ना। तो इसका भी होगा रेडियस आर, है ना। कहता है कि ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को, है ना, ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल, है ना, ध्रुव पी तथा केंद्र सी, केंद्र सी, केंद्र सी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, है ना, दूरी क्या कहलाएगा, ये दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं सीपी को मिलाने वाली रेखा, सीपी को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है ना। सी और पी को मिलाने वाली रेखा जो है क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पर आर बराबर क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा सीपी। आर बराबर क्या होगा, सीपी, है ना, सीपी। ठीक, इसी को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद हम बात करेंगे प्रधान एच के बारे में, है ना, प्रधान एच के बारे में, है ना, प्रधान एच के बारे में। तो प्रधान एच क्या होता है कि यहाँ सीपी को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या, लेकिन सीपी को मिलाने वाली रेखा जो अनंत तक जाएगी, है कि नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, प्रधान एच। सी से अति पी से लेकर, है ना, अनंत तक जो सीधी रेखा जाएगी सीपी को मिलाते हुए आगे बढ़ेगी, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, प्रधान एच, है ना। क्या कहते हैं उसको, हम प्रधान एच कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, प्रधान एच कहेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ध्रुव के
है ना, ध्रुव तथा उसकी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं। प्रधान अक्ष जगह है कहीं, यहां लिख देते हैं प्रधान अक्ष, है ना, प्रधान अक्ष। ये तो हम इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। तो कहता है कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा, है ना, यहां तक नहीं, सी से पी के बीच की दूरी नहीं, इसको मिलाने वाली रेखा। हालांकि वक्रता त्रिज्या भी खुद प्रधान अक्ष है, ऐसा बात नहीं कि वक्रता त्रिज्या प्रधान अक्ष नहीं, उसी का एक भाग है, ठीक। तो सी और पी को मिलाने वाली रेखा जो आगे भी बढ़ सकती है अनंत तक। कहां तक? अनंत तक, है ना, इन्फिनिटिव तक। तो कहता सी ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ध्रुव पी एवं, है ना, वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा, रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो यहां तक हो गया, अब मिटा लेते हैं इसको। अब हम बात करेंगे आगे कि यदि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण, है ना, प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाए, है ना, प्रधान अक्ष के समांतर जाए तो वह किरणें कैसे परावर्तित होंगी, है ना। तो यदि प्रधान अक्ष के समांतर जाती है किरणें तो कैसे परावर्तन होगी? तो वो फोकस पे, है ना। अगर समांतर जाएगा तो कहां से गुजरेगा? फोकस से होकर के। अगर किरणें फोकस से होकर जाएगा तो कैसे गुजरेगा? समांतर होकर, है ना, कैसे गुजरेगा? समांतर होकर। बात समझ में आ रहा ना। और यदि केंद्र पर जाए तो उसी तरह से वो पुनः वापस लौट जाएगी, है ना। इतना टाइम तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में परावर्तित किरणों की स्थिति, यानी जब परावर्तन होता है तो उसमें कैसी स्थितियां बनती हैं, कैसी परिस्थितियां बनती है ना। तो कहता है कि मेरे पास अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है। जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ। यहाँ पर परावर्तन कहाँ पे होगा? इस पे होगा, है ना। इसको कहेंगे MN, क्या हो जाएगा हमारा? दर्पण। और इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? ध्रुव। क्या कहेंगे? ध्रुव, यानी पोल। क्या कहेंगे? पोल कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। और ये हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा केंद्र C, और यहाँ पर ये हो जाएगा फोकस, जहां पर कि प्रकाश की किरणें फोकस होंगे, है ना। यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, है ना। फोकस पे ही हर हमेशा जो है ना प्रतिबिंब, मतलब
फोकस पे ही प्रकाश की किरणें आकर के, है ना, फोकस होती है, एक जगह जमा होती है। ठीक, तो हालांकि फोकस पे ही हमेशा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, अलग अलग जगह बनेगा। ठीक, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, फोकस केंद्र, जहाँ पर प्रकाश की किरणें जमा होती है, जहाँ पर प्रकाश की किरणें काटती है। तो यदि हम, ये हो गया फोकस, है ना, और ई सीपी को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस बिंदु एफ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और सीपी को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर किरणें समांतर जाएंगी, है ना, किरणें क्या जाएंगी, समांतर, वो फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से, फोकस से होकर गुजरेगी। क्लियर है, तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। पहला स्थिति हो गया। अब दूसरा स्थिति क्या है, ये पहला स्थिति हो गया। अब दूसरा स्थिति बताते हैं। दूसरा स्थिति में क्या होगा कि जैसे हम दर्पण पार दिए एम, और ये क्या हो गया एन, और इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, ध्रुव। क्या कहेंगे, ध्रुव, यानी पोल कहेंगे। क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर, यहाँ से जो दूरी होगा वो होगा पी। क्या हो जाएगा, पी के बाद क्या आएगा, एफ, एफ के बाद क्या आ जाएगा, सी, है। इसको हम कहेंगे सी, वक्रता केंद्र। इसको हम कहेंगे फोकस बिंदु। ठीक है, जहाँ पर प्रकाश की किरणें फोकस होगी, एक जगह जमा होगी। अब कहता है कि अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, किससे होकर जाती है, फोकस से, ऐसे जाएगी तो वह समांतर गुजरेगी, है ना। इसको हम कहेंगे आपतित किरण, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, इसको हम कहेंगे आपतित किरण, इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण, और इसको हम कहेंगे द्वारक। क्या कहेंगे, द्वारक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में ही परावर्तन हो रहा है ना। और इसको हम कहेंगे प्रधान अक्ष। क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। सीपी को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा ध्रुव, पोल। ठीक है, और अगला जो स्थिति है, अगर वह केंद्र से जाती है तो पुनः केंद्र से वापस चली आएगी, है कि नहीं। अगर वह केंद्र से जाती है तो क्या होगा, पुनः केंद्र से लौट जाएगी। अगर केंद्र से जाती है तो वो पुनः केंद्र से लौट जाएगी। ठीक है, ये तीसरा स्थिति है। तो तीसरा स्थिति को हम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, ये दर्पण हो गया हमारा एम, और ये दर्पण हो गया हमारा एन, एम एन दर्पण, है ना। ठीक, और इसको हम क्या कहेंगे, मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे। क्या कहेंगे, पोल। और यहाँ से जो होगा ये होगा एफ। क्या होगा, एफ, और उसके बाद क्या होगा, सी, है ना। फोकस दूरी क्या है, तो सीपी का आधा कौन होता है, फोकस दूरी, है ना। इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। सीपी, सी से, ध्रुव से फोकस बिंदु एफ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, सीपी, मतलब फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी को हम कहते हैं एफ। क्या कहते हैं, एफ। और एफ जो होता है त्रिज्या का आधा होता है। त्रिज्या का क्या होता है, आधा, है ना। तो ये हो गया हमारा केंद्र। तो किरणें इस तरह से जाएंगी केंद्र की ओर, तो पुनः वापस लौट जाएंगे, है ना, इस तरह से जाएंगे। ठीक है, इस तरह से पुनः वापस लौट जाएंगे। अब देखिए वक्रता त्रिज्या में इसको हम कहते हैं सी से पी को हम कहते हैं फोकस दूरी। सीपी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, है ना। सीपी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, है ना। और जो है सीपी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सॉरी, सीपी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, और एफपी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। तो यहाँ पर दो चीज हमको बताना है कि अवतल दर्पण में, है ना, क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण से संबंधित पद, है ना, पद के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको बताना किसके बारे में है, ध्रुव। ध्रुव तो सब जानता है कि नहीं।
ध्रुव। क्या बताना है? ध्रुव। तो ध्रुव तो सब जानता है। उसके बाद हमको बताना है वक्रता त्रिज्या। क्या बताना है? वक्रता त्रिज्या। और उसके बाद क्या बताना है? उसके बाद बताना फोकस दूरी। क्या बताना है? फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी, ठीक है। तो कहता है वक्रता त्रिज्या क्या है? तो गोलीय दर्पण का अवतल दर्पण जो है गोलीय दर्पण का एक भाग है ना। उस गोलीय दर्पण का अपनी एक त्रिज्या है ना, अपना एक वक्रता केंद्र है। और ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सही है। और उसके बाद जो है फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो कहता है जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, है ना, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसारित होती है। क्या होती है? अभिसारित होती है, मतलब आकर जमा होती है ना। आकर क्या होती है? जमा होती है। ये किरणें जा रही है तो पुनः ये वापस इस तरह से लौटेगी, है ना, किरण थोड़ा सा इस तरह से, ठीक। तो कहता है कि जब प्रकाश की किरणें, है ना, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, किसके बाद? परावर्तन के बाद, है ना, जिस बिंदु पर अभिसारित होती है, जिस बिंदु पर अभिसारित होती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। तो इसमें हम फोकस बिंदु को भी शामिल कर लेते हैं। तीसरा जो हो गया फोकस बिंदु है, ठीक। तीसरा क्या है? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में, ठीक है। तो कहता है कि अवतल दर्पण, है ना, गोलीय दर्पण का एक भाग है। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग है ना, गोलीय दर्पण का एक भाग है। एक क्या है? भाग है, ठीक है। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग है, ठीक। और गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता केंद्र कहलाती है, ठीक है। वक्रता केंद्र कहलाती है, क्लियर है। और कहता है ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहता है ध्रुव, है ना, ध्रुव से वक्रता केंद्र, है ना, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, है ना, केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वो हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब कहता है फोकस दूरी क्या है? तो कहता फोकस दूरी क्या है? तो ध्रुव से फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी F कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझना होगा कि फोकस बिंदु किसे कहते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं फोकस बिंदु, है ना। इसके बारे में बात करते हैं फोकस बिंदु के बारे में। कहता फोकस बिंदु क्या है? तो कहता जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसारित होती है, जिस बिंदु पर क्या होती है? जमा होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। कहता अवतल दर्पण में कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, है ना, जो भी घटना घटेगा कब घटेगा? परावर्तन के बाद। तथा परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, है ना, जिस बिंदु पर, ठीक है, जिस बिंदु पर अभिसारित होती है। क्या होती है? अभिसारित होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु
कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें इस तरह से, प्रकाश की किरणें यहां पर बात करते हैं, प्रकाश की किरणें यहां से गई और क्या इस बिंदु पर अभिसारित हो गई, इस बिंदु पर क्या आकर जमा हो गई है ना। ठीक, परावर्तन के बाद, कब यहां पर क्या हुआ, परावर्तन हुआ, उसके बाद ही ना यहां पर अभिसारित हुई। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। अब उसके बाद हम बात करेंगे फोकस दूरी की, है ना। फोकस बिंदु को हम एफ कहेंगे, फोकस बिंदु एफ, है ना। ठीक, फोकस बिंदु को हम क्या कहेंगे, एफ। और फोकस दूरी एफ पी को भी हम कहेंगे एफ, है ना। फोकस दूरी एफ पी, इसको हम कहते हैं एफ पी। क्या कहते हैं, एफ पी। और क्या हुआ, सी पी, इसको सीपी को हम कहते हैं आर, एफ पी को हम क्या कहते हैं, एफ। ठीक, और वक्ता अवतल दर्पण में वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है, तो एफ बराबर आर बटे 2 का संबंध है। क्यों, क्योंकि ये आधा है, किसका आधा है, तो वक्ता त्रिज्या का आधा है ना। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, तो वो हो गया मेरा फोकस दूरी। क्या हो गया, फोकस दूरी। यहां पर ही हम बात कर लेते हैं, है ना, फोकस दूरी के बारे में। कहता फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्रुव तथा फोकस बिंदु एफ के बीच की दूरी एफ पी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी एफ कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, ध्रुव पी एवं, है ना, एवं फोकस बिंदु एफ के बीच की दूरी, है ना, बीच की दूरी क्या कहलाएगा, एफ पी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी को हम एफ से सूचित करेंगे और वक्रता त्रिज्या को हम किससे सूचित करेंगे, सीपी से, है ना। सीपी मतलब आर, है ना। और दोनों के बीच में संबंध होता है, क्या संबंध होता है, तो एफ बराबर आर बटे 2, त्रिज्या का आधा है, तो देखो त्रिज्या का आधी हम आधा कर दे तो उनको क्या मिलेगा, फोकस। तो यही तो है, एफ बराबर आर बटे 2, ये तो 2f बराबर आर, 2f बराबर क्या होगा, आर, है ना, 2f बराबर क्या होगा, आर। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी f के बीच में क्या संबंध है, और उसको हम सिद्ध भी करेंगे, है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम इसे सिद्ध करेंगे। ठीक, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।